नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस ने जब जब सत्ता से लड़ाई शुरू की विपक्ष की भूमिका में रहते हुए, तब तब फुटकर प्रदर्शन किया। फुटकर होता नहीं, चिल्लर टाइप में, एक जगह कहीं खनक गए, दूसरी जगह खनक गए। 11 साल में हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन शायद जो मेरी निगाह से दिन रात हम लोग इसी को देख रहे हैं, लेकिन जो गुजरा है अब तक 11 साल में शायद पहली बार मुझे देखा है कि कांग्रेस एज ए होल, मतलब संपूर्ण कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस हिमाचल में सड़कों पर है, कांग्रेस बंगाल में सड़क पे है, कांग्रेस बिहार में सड़क पे है, कांग्रेस मध्य प्रदेश में सड़क पर है, कांग्रेस राजस्थान में सड़क पे है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सड़क पे है, कांग्रेस कर्नाटका में सड़क पर है, कांग्रेस तेलंगाना में सड़क पर है। कांग्रेस हर राज्य में सड़क पर है। और सड़क पर भी जब कांग्रेस आती थी तो ऐसा दिखता था कि 1.5 दर्जन लोगों को इकट्ठा किया है और आए कैमरे के सामने और 5 बार जिंदाबाद मुर्दाबाद किए कि अब ये खबर चली गई एजेंसी के पास, विजुअल लगा देंगे, काम पूरा हो जाएगा, खाना पूर्ति। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है सड़कों पर हुजूम है, सड़कों पर हुजूम, पुलिस पस्त है। अगर आप तस्वीरें देखें, दिल्ली, भोपाल, पटना, पूरे देश में मोदी के खिलाफ सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग हैं। और अगर पूरे देश में जोड़ देंगे हम तो हो सकता है ये संख्या लाख में हो। पूरे देश भर में भयंकर बवाल, पुलिस पसीने पसीने पस्त दिख रही है और दनादन गिरफ्तारियां हो रही हैं। भाव को लाइए, मैं एक एक राज्य की एक एक झलक दिखाऊंगा। पूरा विजुअल तो दिखाने का वक्त नहीं है, लेकिन झलक दिखाऊंगा पूरे देश भर की। भैया शुरू करिए एक लाइन से, स्वागत है भाऊ, शुरू करिए एक लाइन से, शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। ये देखिए, ये बिहार कांग्रेस है और सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ, बीजेपी होश में आओ, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। ये बिहार की तस्वीर है, बिहार की नॉर्मली दिखते भी हैं, जब सड़क पे आते भी हैं तो अध्यक्ष जी आए, अपने 5-7 लोगों को फोन कर दिए कि आ जाए रोड पर। ये गुच्छा बिहार की सड़क है और शुरुआत हमने बिहार से की है। ये देखिए आपने सूचना उतना लेकर के पुलिस नहीं है तो सम्राट की पुलिस है, लेकिन सम्राट की पुलिस से भी पसीने छूट गए। मोदी का पुतला हाथ में था और पुतला छुड़ाने में पसीने छूट गए, आखिरकार पुतला फूट गया वहीं पर। अगले राज्य में चलिए, अगले राज्य में चलिए, चेक भी करते रहिएगा, अगर किसी में बाइट होगी तो बाइट भी आगे बढ़ा करके चला ये मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भाई पाँव छोड़ दे, जमीन पे पाँव छोड़ दे। जमींदार यादव, जमींदार काम लाए पुलिस वाले, लेकिन बस में डालने में अलग अलग खेमों में, मतलब आज पूरी दिल्ली में देख रहे हैं आप पुलिस की स्थिति। आवाज सुन के रखिए। ये बिल्कुल ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2-2, 4-4 भर के ला रहे हैं। अगला चेंज करते जाइए। अभी बिहार और दिल्ली हुआ है, हरियाणा
अच्छा, बड़ी बात ये भी है कि सारे बड़े नेता आज खुद सड़कों पर दिख रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव के बाद से नॉर्मली दिखते नहीं हैं, आज सड़क पे दिख रहे हैं। राजस्थान दिख रहे हैं। और राजस्थान में बदल हुआ। सीताराम जूली उम्र भी अच्छी खासी हो चुकी है। सीताराम जूली जो है लीडर है। सीताराम जूली चढ़ गए बड़े पे दिन किया। ये जयपुर की तस्वीरें हैं, राजस्थान से जो तस्वीरें आएंगी जयपुर, और ये सभी बीजेपी शासित राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, बढ़िए, छूटना नहीं चाहिए विजुअल भाई, आगे बढ़िए। चलिए, ये मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस का है, ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस का है। आपको अजय राय दिखे होंगे, ये फोटोग्राफ्स हैं। अभी वहां के विजुअल्स जो है हमने संपर्क भी किया, विजुअल्स नहीं आ पाए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आए हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ के विजुअल आएंगे तो विजुअल दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के, आगे बढ़िए। ये बंगाल है, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और बंगाल में कांग्रेस को खत्म माना जा रहा है, बंगाल में निकल पड़े राहुल गांधी एक तीव्र कण्ठे चिৎকার করে বলে দিতে পারি আমরা अलग अलग कंपाइल किया हुआ फुटेज है, अलग अलग जगह पे अलग अलग पोस्टर, अलग अलग बैनर। चलिए नेक्स्ट, चलिए यही विजुअल झारखंड है, ये देखिए झारखंड। अभी तक जो राज्य आप देख रहे थे कहीं सत्ता में कांग्रेस नहीं है। झारखंड पहला राज्य आया जहाँ पर कांग्रेस सत्ता में साझेदार है। आपको मिलेगी, थोड़ा आगे बढ़ा दो। आरएस ने, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पेरेंट इकाई आरएसएस ने पहले महात्मा गांधी की हत्या करवाई, अब महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करवा रहे हैं। जो हमने स्वतंत्र एजेंसियां बनाई थी उसको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी को बदनाम करके ये चाहते हैं कि देश में विपक्ष नहीं रहे और स्वतंत्र एजेंसियों को गुलाम बना करके रखे। हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे, हम अंतिम तक संघर्ष करेंगे। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता ऑफिस छोड़ के भाग गया है, वो डर के मारे इन बातों को सामना नहीं करते। हाँ, ये जरूर है कि कल परसों में ईडी और सीबीआई को जरूर हमारे यहाँ भेज सकते हैं, लेकिन बातों से सामना नहीं कर सकते। बिल्कुल, और हम लोग लगातार इस तरह के तमाम जो चीजें है उसका पर्दाफाश करते रहेंगे। हमने देश बनाया है, देश बचाने की जिम्मेदारी भी। और नेक्स्ट, अभी बचे होंगे विजुअल्स भाई, अभी तो राज्य बहुत मत देखिए भाऊ, देखिए मैं आज इसीलिए काम कर लेता हूँ। बहुत बात होता है लेकिन एकाध राज्यों में छूटकर, लेकिन राज्य तस्वीर बहुत ऊंची थी। घंटा भवन में सभी इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए वाटर कैनन चला, ठंडा पीने मोहन यादव की व्यवस्था देखिए।
महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महात्मा गांधी जी का चलिए नेक्स्ट और कुछ राज्य बचे हैं। चलिए ये उसका अलग का क्लिप है, कुछ और राज्य बचे हो तो लाइए, नहीं तो फिर मैं चलूं भाव के पास। हाँ अभी अभी भी बचे हैं। ये देखिए जयपुर, हम तुम्हारे साथ हैं। भाऊ अभी बचे हैं कुछ, अगर होंगे तो आप बता दीजिएगा तत्काल। हाँ अच्छा बचे हैं अभी भी, वाह। चलिए राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दीवाने कहाँ चले? ये वो बसते हैं जिसमें टूट टूट चले जाएगा। ये दीवाने कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। ये दीवाने जेल चले, जेल चले भाई, जेल चले। ये दीवाने जेल चले। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी बचा है, अभी बचा है तो लाइए, क्योंकि मुझे लगता है पूरा पूरा हिंदी पट्टी तो कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये गुजरात से है। हाँ गुजरात बचा था, ये गुजरात से है। गुजरात के मुझे लगता है विजुअल्स भी होंगे, अगर नहीं होंगे तो मैं अभी आपको बीच कार्यक्रम में दूंगा गुजरात के विजुअल्स, वो भी लगाएंगे। गुजरात तो जरूरी है। गुजरात के देखिए विजुअल्स, देखिए गुजरात के, ये विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात से है ये। गुजरात, इसके बाद कर्नाटका भी बचा होगा मुझे लगता है। ये मुंबई के विजुअल्स, मुंबई के आगे विजुअल्स भाव, ये देखिए मुंबई, गुजरात के बाद मुंबई के विजुअल्स। चलिए आगे बढ़िए। अब जहां विजुअल्स नहीं हुआ फोटो चलाइए, फटाफट चलाइए, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है राज्य। भाई भारत बहुत बड़ा है और आज भारत दिख रहा है। आज कांग्रेसियों ने दिखाया कि भारत बड़ा है, क्योंकि हमें वक्त लग रहा है। 13 मिनट हो गया विजुअल्स दिखाते दिखाते हमको। अब भाव के पास चलते हैं, फिर हम विजुअल्स अभी बहुत हो सकता है बीच बीच में आ जाए तो वो भी दिखाएंगे। भाऊ मैंने शुरू में ये देखिए सीएम और डिप्टी सीएम अगल बगल बैठे हुए हैं। सीएम और डिप्टी सीएम जिनकी कुर्सी की लड़ाई में भाजपाई मौज काट रहे थे, देखिए एक मुट्ठी भींचे है और एक माइक पे जो है माइक संभाले हुए है, और सीएम और डिप्टी सीएम दोनों अगल बगल बैठे हैं। कर्नाटका सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। भाऊ मैं हो सकता है मतलब कुछ मिस कर गया हूं, लेकिन 11 साल में कांग्रेस संपूर्णता में, मतलब टुकड़ों में नहीं, पहली बार और संख्या में जहां पर सड़कों पे दिख रहा है कि हाँ भाई आज कांग्रेस है बाहर। मुझे पहली बार 11 साल में कांग्रेस ऐसे नजर आई है। देखिए आशीष जी, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, पहले 5 साल और दूसरे 5 साल, यदि उस सरकार का लेखा जोखा देखा जाए आज के वस्तु स्थिति में, तो लगता है कि वो बहुत अच्छी सरकार थी। लेकिन एक, इसको डीप स्टेट कहें या कुछ कहे, कई बार इस पे चर्चा हो चुकी है, एक इस देश में आंदोलन चला कि ये सबसे भ्रष्टतम सरकार है, और इसमें कई लोग थे। और दुर्भाग्य से कांग्रेस में भी अलग अलग पावर सेंटर बन गए थे। सोनिया जी की जो कमेटी थी, जो पूरी सरकार के ऊपर ख्याल रख रही थी, वो एक कमेटी थी, वो एक पावर सेंटर था। राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए थे तो उनका एक पावर सेंटर था। मनमोहन सिंह जी के यहाँ पे भी कुछ कैबिनेट के लिए लोग इकट्ठा हो गए थे, और कुल मिलाकर पूरे देश में एक ऐसा माहौल चला कि अन्ना हजारे का आंदोलन, और उसके बाद कि ये कांग्रेस जो है वो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार, मतलब कांग्रेस अब सत्ता में आने लायक नहीं।
और तब जितने आरोप लगे, 2G के आरोप लगे, कोल स्कैम के आरोप लगे, जो आरोप लगे, 11 साल में उस आरोपों का कुछ नहीं हुआ, कोई साबित नहीं कर पाया। कुल मिला के एक एक डिजाइन के तहत यूपीए मनमोहन सिंह सरकार को जाना पड़ा, और मनमोहन सिंह जी ने जाने के बाद कहा भी कि मेरे नहीं हम्म, रहने पे ही मेरा आकलन होगा, और तब लोगों को समझ में आ जाएगा कि सरकार किसकी अच्छी थी। हम्म, तब से लेके कांग्रेस में लगातार गुटबाजी हावी रही, G20 हावी रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेके बहुत मारामारी रही, राहुल गांधी ने इस्तीफा देने के बाद खाली रहा पद, फिर सोनिया गांधी जी ने टेक ओवर किया, कई कांग्रेस इस समय चली गई। और साथ ही साथ 2014 के बाद इस देश के राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाया, हम्म, और बदलाव ये लाया कि अब चुनाव जीते जाते हैं, जनता चुनाव जितवा नहीं देती, हम्म, अब सिस्टम चुनाव जीतने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। सरकारें गिराई गई, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है वो अभी भी देख रहे हैं हम। वो इन तमाम चीजों से एक पूरा मीडिया जो है वो गोदी हो गया, और इससे एक बात तो सारे आम आदमी के मन में भी आया कि अब कांग्रेस उठ नहीं सकती, और ये आया कि अब मोदी जी को कोई हरा नहीं सकते। पहले 5 साल मोदी जी ने 14 से 19 इस पे निकाले कि वो बस, उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने चाहिए, बस 5 साल में मैं बहुत कुछ बदलाव लाऊंगा, 15 लाख भी हम्म, दूंगा, और ये करूंगा और वो करूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ अधूरे सपने हैं वो पूरे करने हैं, और लोगों को लगा कि उसके बाद वो पहल पुलवामा हो गया, एक राष्ट्रवाद का तड़का हो गया, और 300 पार हो गए। लेकिन 2024 के आते-आते मोदी जी को ये समझने लगा था कि जनता अब रिजेक्ट करने लगी है। हम्म, जो सिस्टम ने डिजाइन किया था 60-70 वोट से सीटों पे, उनको लगा कि 60-70 सीटें हम वैसे जीत जाएंगे, 300 सीटें हमारे पास है, 370 तक क्रॉस हो जाएंगे, फिर मनुस्मृति से अपना काम चलाएंगे। एक एक जो हम जो आकलन कर रहे हैं ऐसा। लेकिन इस देश की जनता ने उनको लिटरली 180-160 पे लेके आए, और जुगाड़ की सीटों से फिर एक 240, और बैसाखियों पे सरकार आ गई। सरकार बैसाखियों पे आने के बाद पूरी टीम जो है इतनी कॉशियस हो गई कि आने वाले चुनाव में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। इतना बढ़िया डिजाइन किया कि फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, चुनाव दर चुनाव जीतते गए, और एक परसेप्शन चला गया कि अब कांग्रेस चुनाव जीत ही नहीं सकती। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हो गया। लेकिन ये जो 3-4 राज्यों में, जो खासकर महाराष्ट्र में, जहां 48 में से मात्र 9 सीटें मिलती है बीजेपी को, और उसके बाद 3 महीने बाद विधानसभा होती है तो 130 सीटें मिलती हैं विधानसभा में, यह अकल्पनीय था। तब जाके लोगों को समझ में आ गया कि ये मतदाता सूची के खेल क्या होते हैं, मशीनों के खेल क्या होते हैं, चुनाव डिजाइन कैसे किए जाते हैं, मत चोरी कैसे होती है, वोट चोरी कैसे होती है, और फिर इस वोट चोरी को राहुल गांधी ने एक मिशन बना दिया। अब जब गांव-गांव तक, घर-घर तक ये बात फैल गई है कि वर्तमान सरकारें जो बैठी है वोट चोरी से बैठी है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता जो हताश बैठा हुआ था, ये सोच के कि अब कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता, एक समय था कांग्रेस का, अब ये बीजेपी को कोई हरा ही नहीं सकता, तब उनको समझ में आ गया कि बीजेपी लोगों के जनसमर्थन से नहीं जीत रही है, बीजेपी हम्म, एक टूल किट के तहत जीत रही है। जब उनको पता पड़ा कि बीजेपी टूल किट के तहत जीत रही है, इसका मतलब जनमानस हमारे साथ है। जब हम्म, कार्यकर्ता को पता पड़ता है जनमानस हमारे साथ है, तो कार्यकर्ता में जोश भर जाता है और वो रास्ते पे उतरता है। हम्म, यही रास्ते पे आपको बिहार में दिखा, बिहार में मतदान अधिकार यात्रा में दिखा, बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी के रैलीज में देखा, और जो आज बिहार में क्लीन स्वीप करने की बात करते हैं, जिन्होंने किया है, उनके रैली में लोग नहीं थे, रोड शो में हम्म, स्कूल के बच्चे खड़े करवा दिए गए थे। गृह मंत्री को स्वयं सिक्योरिटी को बोलना पड़ा, अरे भाई लोगों को आने दो, क्योंकि चेयर खाली पड़ी हुई थी। खाली-खाली पंडाल में लोगों ने भाषण देके अपनी इच्छा पूरी की। इतना तो लोग भी जानते हैं कि किसके सभाओं में लोग आते हैं और उसके बाद वो होता कैसा है।
हम्म, तो अब आम कार्यकर्ता है कांग्रेस का, इसको विश्वास हो गया कि हमारा नेतृत्व बढ़िया है, खोट हम में नहीं है, खोट सिस्टम में है। हम्म, और जब खोट सिस्टम में है तो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए वो ताकतवर होकर रास्ते पे उतरा है। यही मैंने बार बार कहा कि बीजेपी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल कहती है, वो मिस कॉल दो और मेंबर बनो वाली बात। कांग्रेस के मेंबरशिप कितने हैं मैं इस पे नहीं जाता, लेकिन इस देश का डीएनए कांग्रेस का है। हाँ, इस देश का डीएनए कट्टर हिंदुत्व का नहीं है। इस हम्म, देश का डीएनए हाफ चड्डी काली टोपी पहन के डंडा घुमाने वाला नहीं है। हम्म, हम्म, एक गांधी टोपी वाला और खादी वाला डीएनए है। महात्मा गांधी में विश्वास रखने वाला डीएनए है, संविधान में विश्वास रखने वाला डीएनए है, बाबा साहेब आंबेडकर को श्रद्धा से देखने वाला डीएनए है। तो जब वो डीएनए जागरूक हो जाता है तो लोग रास्ते पे उतर आए हैं। इसीलिए कांग्रेस आपको तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी तक, मतलब कन्याकुमारी से लेके ऊपर जम्मू कश्मीर तक आपको कांग्रेस दिखेगी। वो बीजेपी का हाल वैसा नहीं है। बीजेपी काउ बेल्ट में है, उसके बाद बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में है, कई जगह बीजेपी 90% जगह पे बीजेपी उधार के सिंदूर पे है, हम्म, अपने बलबूते पे नहीं है। और बीजेपी का एक जो टूल किट, एक बात समझ में आ गई, जहां डबल इंजन की सरकार है वहां ये टूल किट बहुत अच्छी तरह से काम करता है। हम्म, वहां इनका सॉफ्टवेयर तुरंत लोड हो जाता है। जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां सॉफ्टवेयर लोड होने में बहुत तकलीफ है, हम्म, वो मशीन एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए बंगाल में घुसपैठिए नहीं मिल पाए। हम्म, जहां 1.25 करोड़ घुसपैठिए होने की बात करते हैं, वहां मात्र 58 लाख मतदाता ड्रॉप हुए। उस 58 में से 24 लाख तो मरे हुए लोग हैं, 12 लाख हाँ, स्थानांतरित हुए हुए हैं। हाँ, फर्जी वोटर कुछ है, और जो वोटर जो फर्जी है, वो वोटर फर्जी वोटर का आंकड़ा बहुत सीमित है, 1,38,000 है, हाँ, नहीं के बराबर है। करीब करीब 7 करोड़ मतदाता है उसमें। तो वो जो 1.25 करोड़ का वाला जो एक नरेशन था, वो नरेशन क्यों था? 1.25 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों की भरपूर क्षमता जीतती है, हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए, ये सारे जो है जितने भी मुस्लिम आ रहे हैं, मतलब मुस्लिम जितने मतदाता ये बांग्लादेश से आए हुए हैं, ये यहाँ कब्जा कर लेंगे। मतलब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मेरे प्रदेश का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है तो तुम्हें डरने की क्यों जरूरत है? ये हिंदू राज्य है क्या? आसाम हिंदू राज्य है? भारत हिंदू देश है? भारत सबका देश है। भारत ने हमेशा सबको जगह, और यहाँ का मुसलमान बाय चॉइस यहाँ पे है। मुझे उस दिन इकारा का शब्द बहुत अच्छे लगे जो पार्लियामेंट में कहा। हम्म, उसने कहा हम चॉइस से यहाँ रुके हुए हैं। पाकिस्तान का जब जन्म हुआ तब हमको बोला गया था कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन हमने भारत को मातृभूमि माना है, तो हमारे पे सवाल ना उठाए। जितना भारत आपका है उतना हमारा है। तो इस देश का मुसलमान जितना हिंदुओं का देश है उतना मुसलमानों का देश है। हाँ, कुछ जगह खबरें हैं, लोग कहते हैं कि ये भाई ये मुस्लिम क्यों है? अब पाकिस्तान से कोई मुसलमान आके बंबई में हमला करेगा, उसमें बॉम्बे के मुसलमान की क्या गलती? हम्म, हम्म, और तुम किसी के फ्रिज में घुस के किसी मुसलमान को के बच्चे को, जवान बच्चे को, 20 साल के बच्चे को मार डालोगे, तो वो परिवार क्या तुम्हारे प्रति क्रोध नहीं होगा उसका? आप बार बार बेइज्जत करोगे तो क्रोध नहीं आएगा। ये सामान्य मनुष्य का स्वभाव है। 100 गुने करने के बाद तो श्री कृष्ण को भी क्रोध आया था और अपने बुआ को दिया हुआ वचन भूल गए थे। तो कम से कम आप जब कहते हैं, जब संघ कहता है कि भाई मुसलमान का डीएनए हमारा है, तो फिर बीजेपी क्यों नहीं मानता? हालांकि अब संघ को बीजेपी मानता ही नहीं, बात अलग है। अब वो बीजेपी के सब, जैसे बीजेपी के जैसे जैसे प्रकोष्ठ होते हैं ना, कि इन्वेस्टमेंट प्रकोष्ठ, टीचर प्रकोष्ठ, बीजेपी का एक मजदूर संघ, बीजेपी का एक युवा मोर्चा, बीजेपी का एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वैसा ही बीजेपी का एक अंग हो गया है संघ। बस अगला संघ चालक जो है
अब दिल्ली से जाएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा अगला संघ चालक कौन होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड तो तय करेगा, मोदी तय शाह करेगा। तय करेंगे। हाँ? अरे भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड माने मोदी शाही होते हैं। अब क्या है, अभी देखा नहीं आपने जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वो किसी को पता नहीं था इन दोनों के सिवा किसको बनाना है, हम्म, हम्म, किसी को पता नहीं था। सबको, जो बना उसको भी नहीं पता था, जिसने लेटर साइन किया उसको भी बोला गया कि लेटर साइन करो, तब तक उसको भी पता नहीं था। उसको ही नहीं पता था। खैर जरा मैं तो, आपको और तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है, ये जो आज लोग दिख रहे हैं, हम्म, ये आज लोग इसलिए दिख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस में लोग पैदा हुए, हम्म, ये हुए सब हैं, लेकिन सब घर पे बैठे हुए थे हाँ, कि यार हाँ, इन दोनों के सामने नहीं जीत पाएंगे, कैसा करेंगे, हमारा नेतृत्व तो कमजोर नहीं ना। ये डाउट आता है मन में, ये डाउट आता है। तो जब ये वोट चोरी का मामला सामने आ गया और राहुल गांधी ने इतना उसको डीप रूटेड कर दिया इस देश के आम आदमी के मन में, लोग कहते कि नहीं नहीं ये फालतू जीत है इनकी, ये फ्रॉड लोग हैं, ये मत चोरी करके जीते हैं, इनकी औकात नहीं, जनमानस इनके साथ नहीं है, जनमानस इनके साथ नहीं है। जिस दिन इस कार्यकर्ता को मिल गई बात, वो कार्यकर्ता रास्ते पे निकल आ गया, जिसका परिणति आज आपको दिख रही है। एक राज्य नहीं बचा देश में, नॉर्थ ईस्ट से लेके तमिलनाडु तक आपको रास्ते पे लोग हैं और भारी तादाद में लोग हैं। पूरा देश, मैं इसीलिए कहा 11 साल में अभी इतना हम मैं दिखाया था, मैं खुद थक गया कि कब हम सवाल जवाब पे आएंगे। लेकिन इसी बीच में, क्योंकि मैं चाहता हूं हम जो भी लाएं दर्शकों तक संपूर्ण लाएं, न मैनिपुलेशन हो, न किसी को छोड़ना पिक एंड चूज भी ना हो। और अभी मेरे पास विजुअल्स आ गए, जब दिखाना शुरू करते हैं। भैया लाओ, ये क्यों बचे रह जाए, इनको लगेगा कि हमको आपने छोड़ दिया। महाराष्ट्र से है, ये महाराष्ट्र से है। वहां वर्षा गायकवाड़ समेत तमाम जो बड़े नेता हैं सब मैदान में थी। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यहाँ के फोटोग्राफ्स मिले, विजुअल्स नहीं थे। आगे चलिए फटाफट। ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल में भी जो है ये देखिए संख्या, यहाँ पर बाकायदे बैठ करके सरकार है, तो यहाँ पर कोई पानी फव्वारा मारने वाला, आंसू गैस के गोले चलाने वाला तो था नहीं। तो बाकायदे ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोटेस्ट किया और हजारों की भीड़ थी। अगला जम्मू कश्मीर। मौसम ऊपर से लेकर के नीचे से लेकर उधर तक, मतलब कश्मीर से लेकर केरल तक सब जगह की सड़कों पर एक ही जैसा दृश्य था। ये जम्मू कश्मीर। चलिए आगे आइए। जम्मू कश्मीर भी हो गया। चलिए चलिए, विजुअल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, कितना दिखाया जाएगा। आगे बढ़िए। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ का है। भीड़ दिखाइए, नेता नगरी नहीं दिखाइए। हाँ, बस ये देखिए, ये है भूपेश बघेल आज पहुंच गए थे। पार्टी हालांकि रसातल में पहुंचा दिया, लेकिन यहाँ पर यहाँ भूपेश बघेल को मत देखिए, वो भीड़ देखिए जो कांग्रेसी इकट्ठा हुए सड़कों पर। वो ताकत है। ताकत ये न भूपेश बघेल है, न जो है भाई दिलाओ और बच्चा तो और दिखा दीजिए। हाँ, ये देखिए पूरा कहाँ भरे। उड़ीसा, ये उड़ीसा की वीडियो। बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट था, बहुत जबरदस्त। और कोई बच्चा, हाँ। ये देखिए, ये मणिपुर है। मणिपुर में सरकार बनाने के लिए उतावली है भाजपा। अभी 2 दिन पहले जो है कुकी और मैतेई दोनों विधायक भाजपा के जो हैं वो दिल्ली आए थे और मेलजोल हुआ है फिर से सरकार बनाने के लिए। नहीं, बगैर सरकार की तो रह नहीं पाते, सब ऑक्सीजन कम हो जाती है। कुछ राजनीतिकज्ञों पे वहाँ ईडी की रेड भी हुई है सुबह। हाँ, तो मतलब वहां सरकार ने अपना सिस्टम शुरू कर दिया है। तो सरकार बनाने के बाद ये वहां पे मणिपुर में भी लोग सड़कों पर थे। ये पूरा, मैं इसको आज का जो आंदोलन था इसे पैन इंडिया कहा जा सकता है। ये पैन इंडिया था, कहा जा सकता है नहीं। आज कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों का सपना चूर चूर हो गया आशीष। हाँ हाँ,
ये एक लाइन पूरे कार्यक्रम में सबसे वो है कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों के लिए अब उनकी नींद ही कई दिन की हराम हो गई। अब सपना, अब कोई सपना नहीं आएगा रात में। अच्छे सपने बुरे सपने कई आते हैं ना, अब कोई सपना नहीं आएगा, क्योंकि सपना आने के लिए नींद आना जरूरी होता है। अब नींद तो आएगी तब तो सपना आएगा। और ये पूरा प्रोटेस्ट बहुत मुफीद, 2 मुद्दे एक साथ मिले थे और प्रोवाइडेड बाय मोदी एंड ईडी था। ये एक ईडी की चार्जशीट को जो रद्दी में डाला गया, एक तो वो मामला, और दूसरा मनरेगा, और गांधी वोट चोर वोट चोर तो वो अब सदाबहार है। गांधी नहीं, देखिए आज आशीष इन जी, बातों इस अब आंदोलन के अब अब कांग्रेस का हर आंदोलन आपको पूरे प्रदेश में व्याप्त दिखेगा, नहीं, इस आंदोलन क्योंकि के पीछे एक मूल मंत्र है। कांग्रेसियों को इस बात का विश्वास हो गया कि इस देश का जनमानस उनके साथ है, और वो जो चुनाव हारे हैं वो जनता ने रिजेक्ट नहीं किया, ये टूल किट के तहत हरवाए गए हैं। ये जिस दिन लोगों को विश्वास हो जाता है, उस दिन लोगों का विश्वास अपने आप पे, वो कार्यकर्ता का विश्वास अपने आप पे, अपने नेतृत्व पे, अपने संगठन पे और सब पे हो जाता है। चलिए, ये कुल मिला जुला करके मैं तो एक लाइन इसमें एक अदृश्य चीज मैं देख रहा हूं। अदृश्य चीज, वजह जो भी है, राहुल हैं, सोनिया गांधी हैं, लेकिन इसमें वो अदृश्य शक्ति मैं गांधी की देखता हूं, क्योंकि गांधी ने जब उनका आंदोलन फेल हुआ तो उन्होंने कहा था 1931 में, अगर मैं सही होऊंगा, हो सकता है सन गलत, तो जब सविनय अवज्ञा उस समय था, फेल हुआ, तो उन्होंने उस वक्त बहुत सारे लोगों ने खिल्ली उड़ाई कि अब तो गांधी का सहयोग और सविनय अवज्ञा फेल हो गया, अंग्रेजों ने खेल कर दिया। आज जैसा जैसे आजकल खेला होता रहता है, दिन भर खेला हो गया। तो गांधी ने कहा था कि कोई भी इस गलतफहमी में न रहे, मुझे आंदोलन खड़ा करने के लिए एक मुट्ठी रेत चाहिए, एक मुट्ठी रेत से मैं कभी भी आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो आज गांधी की वो एक मुट्ठी रेत मुझे याद आ गई। आज आंदोलन देश में खड़ा होता दिख रहा है। बस इस आंदोलन में जनता कितना खुद को संबद्ध करती है ये देखना होगा, क्योंकि जनता की आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। उनको सुबह दोपहर शाम डोज दी जाती है, अंधभक्ति की डोज। उनको सुबह दोपहर शाम नफरत की डोज दी जाती है। उनको सुबह दोपहर शाम छद्म राष्ट्रवाद की डोज दी जाती है, झूठे राष्ट्रवाद की डोज दी जाती है। उन्हें सुबह दोपहर शाम छद्म सनातन की डोज दी जाती है। तो ये सारे डोज को काटने के लिए राहुल गांधी को जो है एंटी डोज डेवलप करना होगा, और उनको हैवी एंटी डोज कि इनके सारे नशे को उड़ा दे। सब जिनकी आंखों पर धुंधलापन है, दिख नहीं रहा है विजन, कल का अपने भावी पीढ़ियों की तकदीर नहीं दिख रही है, उनका विजन क्लियर हो जाए। आई ड्रॉप चाहिए, एंटीडोट चाहिए, और उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार लैब में रहना पड़ेगा राहुल को। और राहुल के पीछे जो वो कलाकार हैं जो अक्सर आंदोलनों को की हवा निकाल देते हैं, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना होगा। इजाजत दीजिए, हमें खबरें बहुत हैं, हम भी लाते लाते थक रहे हैं। इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।